अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूं जो कि आपने छोटी क्लासेस से कंटिन्यूसली हर एक क्लास के अंदर आपने स्टडी कर रखी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं यहां पर कुछ संख्याएं लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13, ये कुछ संख्या मैंने यहाँ पर नोट की। यदि हम इन संख्याओं के सर्वसंभव गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड सर्वसंभव गुणनखंड का मतलब वे संख्याएं जो कि किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या नोट की है 2, यदि हम इस 2 के सर्वसंभव गुणनखंड चेक करें तो 2 जो है 1 से विभाजित होती है, तो 1 इस संख्या का एक गुणनखंड हुआ। फिर यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, यानी 2 इसका एक और गुणनखंड है। तो ओनली इस संख्या 2 के ये 2 गुणनखंड अपने को प्राप्त हुए। अगर मैं नेक्स्ट संख्या यहां पर लेता हूं 3, तो 3 के सब संभव गुणनखंड जो अपन यहां पर ज्ञात करेंगे उसमें सबसे पहला गुणनखंड आएगा 1, क्योंकि 1 ऑब्वियसली हर एक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो 1 इस संख्या का एक गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार से 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या यदि मैं 5 लूं तो इसके भी गुणनखंड यदि हम ज्ञात करें सर्वसंभव गुणनखंड तो वो मिलेंगे 1 और 5। तो ये संख्याएं हमने यहाँ पर जो नोट की है, ये कुछ संख्याएं इस प्रकार की है कि इन संख्याओं के सिर्फ 2 अलग अलग सर्वसंभव गुणनखंड अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ओके, अब मैं यहां पर कुछ संख्याएं और दूसरी ले रहा हूं जिसमें 4, 6, 8, 9, 10। अगर हम इन संख्याओं के संभव गुणनखंड यहां पर ज्ञात करें, जैसे संख्या 4 है, तो 4 के सर्वसंभव गुणनखंड यदि हम ज्ञात करें तो संख्या सबसे पहला इसका गुणनखंड अपने को प्राप्त होगा 1, क्योंकि 1 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसी प्रकार से 4 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 इसका एक गुणनखंड हुआ। ठीक है, और साथ में 4 खुद से यानी 4 से विभाजित होगी, तो 4 संख्या 4 के ये 3 सर्वसंभव अपने पास गुणनखंड आए। अगर मैं नेक्स्ट संख्या लेता हूं यहां पर 6, तो इस संख्या के सर्वसंभव गुणनखंडों में 1 आएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और साथ में 6 से विभाजित हो रही है। तो ये इन संख्याओं के सर्वसंभव गुणनखंड है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर मैंने जो कुछ एग्जाम्पल के रूप में संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं के सर्वसंभव गुणनखंड यदि हम ज्ञात करें तो वो सर्वसंभव गुणनखंड हमें 2 से अधिक अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ऐसी संख्याएं जिनके फिक्स 2 अलग अलग सर्वसंभव गुणनखंड हो, वे संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्याएं। और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक सर्वसंभव गुणनखंड अगर मौजूद है तो वे संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। अब यहां पर एक चीज आप नोट कीजिए, संख्या 1 इस प्रकार की एक संख्या है जिसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है और वो होगा 1। ओके, यानी 1 के अलावा और किसी दूसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होगी। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य या संयुक्त संख्या है। तो हमने आपको सबसे पहले डेफिनेशन यहां पर बताई है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो ये कहती है कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को
यानी भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संयुक्त संख्या जो होती है, यानी भाज्य संख्या जो होती है, उस भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से उसको व्यक्त कर सकते हैं। अद्वितीय रूप से मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम उस संयुक्त संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में हम उसको व्यक्त करेंगे तो उन गुणनफल के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, उन गुणनखंडों का जो क्रम होगा वो क्रम यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे यहाँ पर जो संख्या 6 है, अगर इस संख्या 6 को हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहे तो 6 को अभाज्य गुणनफल के रूप में 2 × 3 इस रूप में अद्वितीय रूप से इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये एक अद्वितीय यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी इसको इसी रूप के अंदर व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा किन्हीं अन्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना यहाँ पर संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे 2 और 3 इस संयुक्त संख्या के अभाज्य गुणनफल रूप के अंदर, उसमें इन दोनों का जो क्रम है वो क्रम इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, यानी 2 × 3 लिखे चाहे 3 × 2 लिखे, ये दोनों सेम यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। तो इस प्रमेय को हम कहते हैं आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, अब इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बाद में अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.2।